उधर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वहां बजेंद्र बिस्वास नाम के एक और व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप नोमान मियां नाम के व्यक्ति पर लगाया गया। लेकिन 12 दिनों के भीतर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के तीसरे व्यक्ति की हत्या के बाद कोहराम मच गया। बजेंद्र बिस्वास मायम सिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक आरोपी नोमान मियां भी उनके साथ ही ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन नोमान मियां ने बातचीत के दौरान बजेंद्र बिस्वास पर बंदूक तान दी और बिना कुछ सोचे समझे गोली चला दी। गोली बजेंद्र बिस्वास की बाईं जांघ में लगी और जमीन पर गिर पड़े। गोली चलते ही पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में बजेंद्र बिस्वास को अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। मतलब बजेंद्र बिस्वास की जान गोली लगते ही चली गई थी। पुलिस ने तनाव को देखते हुए आरोपी नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हथियार भी जब्त कर लिया, लेकिन 12 दिनों के भीतर हिंदू समुदाय के तीसरे व्यक्ति की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया था। इसके बाद 24 दिसंबर को राजबाड़ी जिले में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला था। इसी वजह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए। और इस सबके बीच बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया का ढाका में निधन हो गया। वो 80 साल की थी और पिछले कई साल से सीने में इन्फेक्शन, लिवर, किडनी और आंखों की परेशानी समेत कई बीमारियों से जूझ रही थी और वो करीब 20 दिनों से ढाका के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। लेकिन सुबह करीब 6 बजे उनका निधन हो गया। बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव होने हैं और एक रोज पहले खालिदा जिया ने चुनावी नामांकन दाखिल किया था। उनके निधन पर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने दुख जताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। शोकेर এই সময়ে কেউ যেন অস্থিতিশীলতা বা নাশকতার অপচেষ্টা চালাতে না পারে সে বিষয়ে আমি সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक और 1 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। इधर भारत में तैनात बांग्लादेश में उच्चायुक्त को वहां की यूनुस सरकार ने तलब कर लिया। बांग्लादेश ने भारत में तैनात अपने उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तुरंत ढाका बुला लिया। सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। दावा है कि हमीदुल्लाह को हालिया घटनाक्रम और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके लिए वो दोपहर 12 से 3 बजे तक यानी 3 घंटे के लिए बांग्लादेश जाएंगे और खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। भारी उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 20 अंक गिरा तो निफ्टी भी मामूली अंक लुढ़क कर 25,938 पर आ गया। इसकी वजह से निवेशकों के करीब 22,000 करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में रही, जबकि मेटल, पीएसयू बैंक और ऑटो इंडेक्स में तेजी देखने को मिली।